प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आज की सुबह के अवसर मैं आप हर एक को स्वागत करना चाहता हूं। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिन की प्रेज़ द लॉर्ड शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। प्रभु आज के दिन आपके साथ प्रेज़ और ढेर सारी आशीष आपके जीवन में देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारा देश आजाद हुआ, हमें से हर एक को प्रेज़ लॉर्ड आजादी देश में रहने के लिए प्रभु ने कृपा किया। देश के लिए प्रार्थना करना है, देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करना है, प्रेज़ लॉर्ड देशवासियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारा कंट्री के लिए लगातार हम प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। आज परमेश्वर एक और दिन देखने के लिए कृपा किया। कितना खुशी की बात है कि हम जिंदा हैं, जीवित हैं। अनेक लोग दुनिया छोड़कर चला गया, फिर भी परमेश्वर अपने महान करुणा, महान कृपा हमको दिखाया। उस कृपा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। प्रिय, आज हम देखते हैं समाज में अनेक लोग तिरस्कृत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग इज्जत देना भूल गए हैं। इज्जत जो चीज है संसार से मिटते जा रहे हैं। बच्चे माँ बाप को इज्जत नहीं दे रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड पति पत्नी को इज्जत नहीं दे रहा है, पत्नी पति को इज्जत नहीं दे रहा है, प्रेज़ लॉर्ड बहू है सास को इज्जत नहीं दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड हम देखते हैं तमाम प्रकार का प्रेज़ लॉर्ड ईगो अनेक जगहों पर फैलते जा रहा है और ये समाज प्रेज़ लॉर्ड एकदम फास्ट लाइफ के हो जा रहा है। हमें जो मिलना है वो कई बार हमें मिलता नहीं। डिग्री पदवी तो है लेकिन इज्जत नहीं। समाज में लोग तिरस्कृत कर दिया है। हो सकता है आपका सगा संबंधी ने आपको छोड़ दिया, आपके माता पिता आपको इज्जत नहीं दे रहे होंगे, आपका पति या पत्नी आपको इज्जत नहीं दे रहे होंगे, बच्चे भी आपसे घृणा करते हुए। प्रिय, सांसारिक जीवन ऐसा ही है। संसार रेस्पेक्ट जो वर्ड है उसको भूल चुका है, लेकिन जब प्रभु में आते हैं, प्रभु कहता है संसार तुम्हें इज्जत दे या ना दे, संसार तुम्हें मान दे या नहीं दे, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो इस प्रकार करता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूं, तू मेरा बेटा और बेटी है। मैं कैसे तुझे भूल सकता हूं, मैं कैसे तुझे छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रेज़ लॉर्ड इस संसार में तुझे आने के लिए अनुमति दिया है। वो माता पिता भूल सकते हैं, बच्चे में भूल सकते हैं, रिश्तेदार हमें भूल सकते हैं, पति पत्नी को तिरस्कृत कर सकता है, पत्नी को पति भी तिरस्कृत कर सकता है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी तिरस्कार होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हें घृणित होने नहीं देगा, मैं तुम्हें नीचा होने नहीं देगा। यदि हम प्रभु में चलते तो प्रभु हमारा सर को ऊंचा करेगा। इस दुनिया आपको सम्मान दे या ना दे, ये दुनिया आपसे बात करे या ना करे, इस दुनिया प्रेज़ लॉर्ड आपको घर बुलाए या ना बुलाए, ये दुनिया आपको इज्जत से बुलाते हैं या ना बुलाते हो, परवाह ना करना पड़ेगा। यदि प्रभु हमें मान सम्मान देता है तो उससे बढ़कर कोई मान नहीं हमारे जीवन में। उसका प्रेम गहरा है, उससे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। आज ऐसे लोग यदि प्रार्थना में जुड़े हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब बातों को भूल जाइए। आप प्रभु के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करें। लोग आपको जानते नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपको जानता है नहीं, बस उतना काफी है। बैठकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में लेके जाएगा। जो पदवी संसार ने नहीं दिया है उससे बढ़कर पदवी आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है
उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरित एशिया का पुस्तक 60 अध्याय उसका 15 क्रम, एशिया चैप्टर 60 वर्स 15। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो तू त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहां तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसकी संगति में तुझे सदा के लिए घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहरा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। Although you have been forsaken and hated, so that no man went through you, I will make you an eternal excellence, a joy for many generations. Praise the Lord. प्रभु का वचन 2-3 बातों की तरफ बताता है। पहली बात बता रहे हैं, तू जो त्यागी गई थी, कहने का मतलब आपको अनेक लोगों ने त्याग कर दिया होगा। संसार ने त्यागा, बच्चों ने त्यागा, माता पिताओं ने त्यागा, सगा संबंधियों ने त्यागा, मित्र लोगों ने भी आपको त्यागा होगा। हो सकता है प्रभु का वचन कहता आगे, तू घृणित ठहरे, तुझे अवगणना कर रहे, घृणा कर रहे लोग तुझसे, तुझे देखते ही लोग थूकना शुरू कर देते, पीठ पीछे अनेक बातें कहना शुरू कर देते, लोग तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता, लोग आपको देखते ही घर के अंदर चले जाते हैं या इस प्रकार का विचार करते हैं, मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने दिखना नहीं है। ऐसे अनेक बार अनेक लोगों ने आपसे कहा होगा, इतना घृणा लोग आपसे करते होंगे, आप मन ही मन व्याकुल के कहते होंगे, मेरे जीवन से ऐसा क्यों, लोग मुझसे इतना घृणा क्यों कर रहे हैं, मैं इतना अपमानित क्यों, मैं इतना त्यागी गई क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु का वचन आपके लिए है। प्रभु कहता है, हो सकता तुम त्यागे गए, हो सकता तुम घृणित है, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग आपके पास आना भी नहीं चाहते हैं। प्रभु कहता है, लोग आपसे तिरस्कृत होने के कारण से आपको कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन इसके बदले प्रेज़ लॉर्ड, इसकी संगति में तुझे सदा के लिए घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी की हर्ष का कारण ठहरा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु कहता है, इसके बदले में अनंत काल का खुशी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो कभी दुनिया ने देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपको देने जा रहा हूं। कहने का मतलब ये दुनिया अपमान करने के समय पर प्रभु वो स्थान में आपको मानित करेगा। लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इस व्यक्ति को तो हम घृणा करते थे, ये इतना बड़ा पदवी में कैसे आ गया, इसको किसने उठाया, कौन ऊपर लेके आया, इसका नाम इतना बड़ा कैसे रोशन हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि प्रभु का प्रॉमिस ऐसे लोगों पे, प्रभु उनसे प्रेम करता है जो घृणित है, जिसको त्यागा गया है, समाज उसको धिक्कार देता है, लेकिन वो व्यक्ति जब प्रभु में आता है तो प्रभु उसके लिए बड़ा कार्य करता है। प्रभु नहीं चाहता है वो व्यक्ति का सर दूसरों के सामने झुके। प्रभु नहीं चाहता आप में से कोई निंदा पात्र सहन करे। प्रभु नहीं चाहता आपके जीवन में अपमानित अब जीवन भर के लिए सहना पड़े। ये अपमान आज नहीं तो कल चला जाएगा। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु के प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, प्रभु से आपका दुख का वेदना को जब आप शेयर करेंगे प्रियो, इससे बढ़कर कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया आपकी नहीं सुनेगा, आपका सगा संबंधी नहीं सुनेगा, माता पिता नहीं सुनेंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे, हो सकता है दुनिया में कोई भी आपके लिए सुनने वाला नहीं होगा, एक प्रेम का शब्द भी आपके लिए कहने वाला कोई नहीं होगा, आश्वासन देने वाला भी कोई नहीं होगा। ये दुनिया धोखेबाज है, दुनिया पैसों के पीछे। यदि पैसे है तो आपका इज्जत है, यदि आपके पास पैसे नहीं है, लोग आपको फोन करके भी नहीं पूछेगा आपका हालत क्या है, क्या आपने खाया पिया, प्रेज़ लॉर्ड, आपका हेल्थ कैसा है, तंदुरुस्त है क्या। इस संसार में कोई नहीं पूछेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पूछने वाला एक है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आज उस परमेश्वर के सामने दिल खोलकर आंसू के साथ रोइए। प्रभु आपको मान देने जा रहे हैं। आज का प्रॉमिस वचन है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। जिस स्थान में आप घृणित हुए हैं, उधर परमेश्वर आपको उठाने जा रहे हैं। आपका अपमान को
प्रेषण एक बहुत बड़ा आशीष में परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। इस वचन को रिसीव कर प्रार्थना करना, आपका जीवन का सारा अपमानता परमेश्वर दूर करेगा। आइए आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर दिन देखने के लिए कृपा किया। आज जितने लोग अपमानित हैं, घृणित हैं, परमेश्वर तेरा वचन से आश्वासन दिया, इसके धन्यवाद। तू हर एक के साथ बात किया, इसके धन्यवाद। हर एक का हृदय को स्पर्श किया, इसके धन्यवाद। इन दिनों में अकेलापन प्रभु तू दूर कर, तू उनके साथ बात कर, उनका हृदय को स्पर्श कर, उनका एक अच्छा मित्र बनकर, उनका पिता बनकर परमेश्वर तेरा आश्वासन के जीवन में प्रदान करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में उनका जीवन छुड़ाए जाने पाए, उनका जीवन सेम न रहने पाए, तेरी आशीष उनके जीवन में बरकरार होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन दिनों में तमाम झुके हुए सर को तू सीधा करने पाए, यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों अपमानिता दूर कर, हर एक को एक अच्छा जीवन दे, हर एक को मान सम्मान के साथ जीने के लिए मदद कर। तू ही सहारा प्रभु, ये दुनिया धोखेबाज है, कोई सहारा नहीं दे रहा है प्रभु, तेरे सिवाय हमें किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं। तू ही सहारा बनकर दिन प्रतिदिन प्रेषण हमें चला, एक अच्छा चरवाहा बनकर तो हमारे साथ रहना, हमें संग लेकर चलना, हरी भरी तराई में तेरे साथ रहना चाहते प्रभु, तो हमें धिक्कारना नहीं। प्रभु प्रार्थना सुना, विनती को सुना, धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय में परमेश्वर आपके साथ है, डरना नहीं, आपको परमेश्वर उठाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।